दिल्ली के विधानसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि मिडिल क्लास के वोट आम आदमी पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन विधानसभा में, और जब लोकसभा चुनाव में ये वोटर्स पीएम मोदी पर भरोसा जताते हैं तो बीजेपी को बम्पर जीत मिलती है। केजरीवाल यही चाह रहे हैं कि मिडिल क्लास को लेकर पिछले 2 बार के विधानसभा का ट्रैक रिकॉर्ड कायम रहे, इसलिए वो चुनाव के आखिरी राउंड में मिडिल क्लास का मुद्दा लेकर आए। इस बार के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे पिछले बार लोकसभा चुनाव में। इस बार फिर भी लोकसभा चुनाव में उन्हें मिडिल क्लास का वोट एक मुश्त नहीं मिला, इसलिए केजरीवाल अलर्ट मोड में। इधर अरविंद केजरीवाल ने अपने शिक्षा और हेल्थ मॉडल का भी डंका पीटा, बताया कि उन्होंने मिडिल क्लास को कितनी राहत दी है। उधर आज कांग्रेस ने केजरीवाल के हेल्थ मॉडल को लेकर बड़ा खुलासा करने का दावा किया। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार में हेल्थ से जुड़ा 382 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। एक बार सुनिए अजय माकन को। एक नहीं, 2 नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिगेटिंग है। एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए हैं। एलजी साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि एलजी रोक रहे हैं, लेकिन फायदा केजरीवाल को हो रहा है रुकने का, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतल्लिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। बॉस, कांग्रेस की बात की आज की डेट में क्या वैल्यू रह गई? अगर केजरीवाल घोटाला करते, ये लोग ऐसे ही शराब घोटाला लेकर आए थे, उसके बाद ये लोग इंडी गठबंधन बनाए और उसमें केजरीवाल को साथ लेकर आए, फिर केजरीवाल जेल गए तो केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया, फिर लोकसभा चुनाव केजरीवाल के साथ मिलकर लड़े, और आज केजरीवाल को हराना है तो कह रहे हैं एक नया घोटाला हुआ है। बॉस, आप पहले मन तो बना लीजिए कि केजरीवाल घोटाला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपका जब मन करता है केजरीवाल आपके दोस्त है, जब मन करता है केजरीवाल घोटालेबाज है, देशद्रोही है। अगर केजरीवाल ने घोटाला किया है तो कांग्रेस पार्टी कहे कि इंडिया अलायंस से निकालो केजरीवाल को। इनके बात की क्या वैल्यू है जब ये दोनों तरफ खेल रहे हैं? शुरू से यही लग रहा था कि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर है। कांग्रेस तो मैदान में है ही नहीं, लेकिन दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने अब एक नया गियर लगाया है। कांग्रेस ने इस बार ज्यादा मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल की राह मुश्किल करने के लिए संदीप दीक्षित को टिकट दिया। चुनाव में राहुल गांधी सीधे सीधे केजरीवाल को अटैक कर रहे हैं। मोदी और केजरीवाल को एक जैसा बता रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के नेता भी बीजेपी से ज्यादा अरविंद केजरीवाल पर अटैक कर रहे हैं। मुफ्त के वादे करने में भी कांग्रेस पीछे नहीं है। महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया, युवाओं को 8500 रुपए देने का वादा कर दिया। अरविंद केजरीवाल को एक तरफ कांग्रेस घेर रही है, दूसरी तरफ से बीजेपी अटैक कर रही है। पीएम मोदी ने आज अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर उन पर फिर से अटैक किया। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताऊंगा कि दिल्ली के चुनाव में सीएम योगी के उतरने से क्या असर पड़ेगा। जरा याद करो कैसी कैसी कसमें खाई थी, गरीबों को कैसे भ्रमित किया था। आज शीश महल देख करके हर दिल्ली वासी उनके झूठ को याद कर रहा है, उनके फरेब को याद कर रहा है। जनता के साथ किए गए धोखा का ये जीता जागता सबूत है शीश महल। इनके राज में शीश महल में एक एक सामान पानी की तरह पैसा बहाया गया, और इसके बाद इन लोगों ने दिल्ली को साफ पानी के तरसा दिया। बीजेपी के लिए दिल्ली का पूरा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे और उनकी गारंटी पर टिका है, इसलिए चुनाव के आखिरी राउंड में पीएम मोदी खुद उतरे। आखिरी हफ्ते में उनकी धुआंधार रैलियों का प्रोग्राम तय हो चुका है। कहा जा रहा है कि 29 जनवरी को पीएम मोदी पूर्वी दिल्ली में जनसभा करेंगे और इसके बाद 31 जनवरी को द्वारका में रैली करेंगे। 2 फरवरी को भी जनसभा का प्लान है, इसकी जगह अभी तय होनी बची हुई है। पीएम मोदी के साथ ही दिल्ली चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री का भी प्लान तैयार हो चुका है। योगी आदित्यनाथ कल से दिल्ली में प्रचार शुरू करेंगे। सीएम योगी 4 दिन में ताबड़तोड़ 14 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। कल वो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर 3 चुनावी सभाएं करेंगे। 28 जनवरी को 4 चुनावी रैली करेंगे, 30 जनवरी को 4 चुनावी सभाएं करेंगे, 1 फरवरी को 3 चुनावी सभाएं करेंगे।
यानी दिल्ली चुनाव में मोदी योगी की जोड़ी जो है वो जबरदस्त तरीके से उतरेगी। योगी आदित्यनाथ ऐसे वक्त में दिल्ली के चुनाव में उतर रहे हैं जब राम मंदिर का 1 साल पूरा हो गया है, जब देश में महाकुंभ के जरिए सनातन की लहर चल रही। सीएम योगी दिल्ली के चुनाव को भी हिंदुत्व की पिच पर ला सकते हैं। दिल्ली के चुनाव में भी वो बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लॉन्च कर सकते हैं। अपने बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से सीएम योगी हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र के चुनाव में असर डाल चुके हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में तो शरद पवार ने खुद माना था कि सीएम योगी के नारे ने चुनाव में उनका गेम बिगाड़ दिया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के 18 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था और 18 में से 17 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी और महाराष्ट्र में योगी का स्ट्राइक रेट 95% का रहा था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 4 रैली की थी, चारों सीट पर बीजेपी की जीत हुई, यानी जम्मू में योगी का स्ट्राइक रेट 100%। इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने 14 सीटों के लिए प्रचार किया, जिसमें 9 पर जीत मिली और वहां योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 64% था। योगी दिल्ली में प्रचार के लिए हुंकार भरेंगे तो एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे के नारे की गूंज सुनाई दे सकती है। दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री पर जनता की क्या राय है, एक बार आपको वो भी सुनवाता हूं। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ आके प्रचार करेंगे, क्या प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। पहले भी प्रभाव पड़ा है, उनके नाम से ही प्रभाव है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जी नहीं। जोश बढ़ जाएगा लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल। कार्यकर्ता जैसे यूपी में बढ़ता है ना, ऐसे यहाँ पड़ेगा। जैसे यूपी में बढ़ता है ना, ऐसे यहाँ पे यहाँ पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ के आने से कोई प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। या ऐसे ही आएंगे बाबा चले जाएंगे? नहीं, पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ने वाला है? मतलब यहाँ पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही रहेगा, गंदा पानी आएगा तो योगी क्या करेंगे? वो तो आगे चले जाएंगे। समस्या वैसी की वैसी है। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम बोलता है, जो काम करेगा उसका सही है, जो काम नहीं करेगा जब योगी आ जाए कोई आ जाए ना, मतलब नहीं। दिल्ली की जनताओं में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता को अपने हुकूक के बारे में पता है। दिल्ली की जनता को, आवाम को ये पता है कि उनसे किससे फायदा है, किनसे सिक्योरिटी है। यहाँ पर उनके आने से कोई फायदा होगा और हमारा वोट जो है, हम देखो ये लोकतंत्र है, इसमें कोई किसी को भी वोट दे सकता है, कोई कांग्रेस को दे, कोई भारतीय जनता पार्टी को दे। जहाँ तक चुनाव की बात है तो उनका दिल्ली में तो कोई इतना खास प्रभाव नहीं है। प्लस दिल्ली के अंदर जो आपके केजरीवाल हैं, उनका काम जो होता है वो तो सभी को मालूम है। दिल्ली में योगी की एंट्री और राम मंदिर के 1 साल पूरा होने का माहौल, इन सब से बीजेपी को दिल्ली में बड़ी उम्मीदें हैं। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि आखिरी बार दिल्ली में बीजेपी तब सत्ता में आई थी जब राम मंदिर आंदोलन हुआ था। साल 1993 में राम मंदिर आंदोलन की दिल्ली में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका रही। बीजेपी ने 70 में से 49 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर करीब 43% रहा था। और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद और महाकुंभ के बीच दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में करीब 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला की वापसी हुई, उसका भी दिल्ली के सत्ता में वापसी पर असर पड़ सकता है, जिसके लिए बीजेपी दिल्ली की उन 52 विधानसभा सीटों पर पूरा जोर लगा रही है जिनमें लोकसभा चुनाव के दौरान उसे बढ़त मिली थी। जबकि लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन के तहत लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कई बड़े चेहरों को कैंडिडेट बनाया है। इससे आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कम होने की आशंका है। दिल्ली में जीत के लिए बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र की तर्ज पर ओबीसी वर्ग के बीच जाकर या ओबीसी के अंदर आने वाली 52 जातियों तक पैठ बनाने का प्लान एक्टिव कर चुकी है, जिसके तहत पूरी दिल्ली में 52 बड़े सम्मेलन का प्लान है। इसके अलावा एससी बहुल 30 विधानसभा सीटों पर आरएसएस पहले ही मोर्चा संभाल चुका है। हर बूथ पर आरएसएस के 10 दलित कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं। यानी बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। सीएम योगी के लिए दिल्ली में जो प्रचार का प्लान बनाया गया है उसमें कई मुस्लिम बहुल सीट भी है जहां सीएम योगी प्रचार करेंगे। इन सीटों पर सीएम योगी के प्रचार से हिंदू वोट एक तरफा बीजेपी के लिए लामबंद हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट पर भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। मुस्तफाबाद वो सीट है जहां से करीब 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्तफाबाद सीट से ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को उतार दिया है। मुस्तफाबाद की सीट पर अरविंद केजरीवाल ने आदिल अहमद खान को कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस ने अली मेहंदी को टिकट दिया है। हालांकि मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी ने हिंदू उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट को उतारा है।
मुस्लिम कैंडिडेट्स के बीच मुस्लिम वोटों की खींचतान से बीजेपी को फायदा हो सकता है। 2015 में जब बीजेपी ने दिल्ली में सिर्फ 3 सीटें जीती थी तो उसमें मुस्तफाबाद की सीट भी शामिल थी। अगले 10 दिनों तक पीएम मोदी, सीएम योगी और अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज दिल्ली में उतरने वाले हैं। प्लान इस तरह बनाया गया है ताकि सभी 70 विधानसभा सीटों को कवर किया जा सके। केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली की 2-2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली चुनाव के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा भी करीब 15-15 रैलियां करेंगे। पड़ोसी राज्यों के सीनियर बीजेपी नेताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई। इसके अलावा बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की भी दिल्ली चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। दिल्ली में बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को सुनिए। वो तो कह रहे हैं कि 5 तारीख को झाड़ू से आम आदमी पार्टी का भूत उतार देगी पब्लिक। अब झाड़ू को नीचे करते हैं तो साफ करते हैं, जो ऊपर करा फिर क्या करते हैं? भूत उतार दे। बैरो बाबा बैठे उतार दो न भूत। 5 तारीख को उतार देगा दिल्ली वाले। इसका भूत उतार दो 5 तारीख को। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है और दिल्ली के लोगों ने मन बनाया है, ये 5 तारीख को वोटिंग होगा। 8 तारीख को भाइयों ये तिहाड़ जेल में चला जाएगा, वहां से छुट्टी पे आ रहा है ये। तो सबके अपने अपने दावे हैं, चुनाव सब कह रहे हैं कि वही जीत रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो माहौल गर्म आया हुआ है। पाठशाला में अब अगली क्लास, सैफ अली खान पर हमला करने वाला व्यक्ति और जो पकड़ा गया, क्या दोनों अलग अलग आदमी हैं? इसका सच क्या है? सैफ अली खान पर हमले का पूरा सच छुपाया जा रहा है क्या? सैफ अस्पताल से निकले तो ऐसा क्या हुआ कि सवाल खड़े हो गए? अब इसका चैप्टर।